हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे ना लाइक करके जाया कीजिए। देखिए व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम रहते हैं, तो हमें भी आइडिया नहीं रहता कि असली में कितनी पसंद आ रही है कितनी नहीं आ रही है। कुछ कुछ लोग कमेंट्स ज़रूर करते हैं जिसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है तो हम उस चीज़ पे काम करते हैं। ठीक वैसे ही आप लोग भी कुछ अपना फीडबैक बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन से एग्जाम्स दे रहे हैं, सो दैट हमें भी पता लगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मतलब वो कौन से एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम भी अपने कंटेंट को बनाएंगे। बाकी ये जो डेली वोकेबुलरी है ये तो आती ही आती है, इसके अलावा ग्रामर की भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज ही आपको दोपहर में मिलने वाली है, यूपीएससी 2023 के सी सैट के पेपर का शायद 5th पार्ट होने वाला है वो, तो आप उसको भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। और पहले की जो है उन्हें चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से आरसी प्लस ग्रामर के इनके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें यूज़फुल है सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है हर एग्जाम के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम पढ़ेंगे जो वो सबके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कैट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक लेवल जो आप सी सैट तक का आप ले जा सकते हो ना कहीं आपको यूज़ आने वाला है उस चीज़ का, अगर आप ढंग से करेंगे सही अप्रोच में। बाकी बस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे ज़रूर दबा लीजिए। किसी भी वीडियो का अपलोड होते ही आपको उसका लिंक आ जाएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए बहुत टाइम लग गया, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है ना, वो आपका क्या रहने वाला है, ये रहेगा डिस्पेंसेशन। ठीक है। द सक्सेस अचीव्ड बाय राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा पार्टनरशिप विल बी टफ एक्ट टू फॉलो फॉर द न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है, जो सक्सेस है अचीव की गई है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप से, वो टफ रहेगा किसके लिए, नई डिस्पेंसेशन के लिए। नई डिस्पेंसेशन किसकी है, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, क्योंकि ये है कोच और ये है कैप्टन, है ना। तो हम देख लेते हैं कि जो डिस्पेंसेशन है इसका मीनिंग क्या रहता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। देखिए डिस्पेंसेशन क्या होगा, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, कोई पॉलिटिकल रिलीजियस या सोशल सिस्टम है ना जो एक टाइम पे प्रिवेल करता था, उसको आप डिस्पेंसेशन बोलोगे। मैं लिख के बताता हूँ। अ पॉलिटिकल, ठीक है, रिलीजियस या फिर सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, सोशल सिस्टम है, वो जब चल रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम कहते हैं डिस्पेंसेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्पेंसेशन किसका सिस्टम था, ये वाला, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा वाला। ठीक है, तो अब ये कौन सा हो जाएगा, अब ये इनके वाला हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ तो आ गया होगा अच्छे से। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, देखिए एक आपका हो जाएगा फेवर, फेवर के बाद आपका अवार्ड हो जाएगा। ये दोनों है हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। एक तो हो जाएगा डिनाइल और एक हो जाएगा फेवर का उल्टा डिसफेवर। ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है डिस्पेंसेशन, देखिए ये आपका रहेगा नाउन। ठीक, अगर आप डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो हमारे साथ साथ आपको आइडिया लग गया होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे जज कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी इस पे वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुछ भी फीडबैक या मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ये हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है ही, तो इसे सजेस्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पैल्पेबल। ठीक है, इसको पॉल्पेबल भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो अब पैल्पेबल एक्साइटमेंट, ये किसकी बात हो रही है, ओलंपिक्स की बात हो रही है। ठीक, उसके लिए जो एक्साइटमेंट है उसकी बात हो रही है कि वो पैल्पेबल है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि पैल्पेबल का मीनिंग क्या रहता है। ठीक, पैल्पेबल क्या होगा, समथिंग दैट इज इजीली फेल्ट बाय सेंसेस या फिर माइंड।
ठीक है। अब ये ऐसी एक्साइटमेंट है जिसको आप सेंसेस से या माइंड से आप इजीली फील कर सकते हो। ठीक है, आसान वर्ड था। अभी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये एक्साइटमेंट के बारे में बता रहा है, तो एक्साइटमेंट के बारे में बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? मतलब किसी भी चीज के बारे में जो बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना? ठीक है। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा रियल, कोई चीज रियल है तभी फील हो सकती है। दूसरा हो जाएगा एविडेंट, ये हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? एक हो जाएगा एम्बिगस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला एम्बिगस। ठीक है, इसमें कुछ स्पेलिंग में एम्बिगस। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा इनविजिबल। वैसे तो एक्साइटमेंट भी इनविजिबल होती है, लेकिन आप फील तो कर सकते हो उसको, है ना? तो इनविजिबल थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे हम ना दो वर्ड देखने वाले हैं, बताऊंगा मैं कौन से। पेरिस अनवील्स द अल्टीमेट स्पेक्टिकल विद पॉम्प। ठीक है, हम देखेंगे कि पॉम्प क्या होता है, और दूसरा हम देखेंगे फवर क्या होता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स कर लेंगे। अब क्या है, स्प्लेंडर इजी वर्ड है, कंपैरेटिवली इजी वर्ड है, तो ये आपने घर से देखना है। ठीक है, आप खुद देखिए। ठीक है, घर से क्या मतलब, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास ही है, क्लास भी क्या वीडियो है, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो हम देखेंगे पॉम्प को, पहले हम देख लेते हैं पॉम्प को, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे फवर को। हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको पता रहे कि पहले हम पॉम्प देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, पॉम्प को मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। द इम्प्रेसिव नेचर ऑफ अ लार्ज, क्या लार्ज, ओकेजन। ठीक है, ओकेजन, ये ओ है। ठीक है, ओकेजन, और क्या हम बोल सकते हैं इसको, है ना? ओकेजन, और हमारा पेरिस ओलंपिक्स है तो इसको हम सरमनी भी कर देंगे, है ना? सब मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें साथ में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि कोई डाउट रहे ना, क्योंकि इसमें बड़ा मतलब कम्युनिकेशन थोड़ा सा हम प्रॉपर नहीं कर सकते ना, क्योंकि लाइव क्लास तो हो नहीं रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक तो आपका हो जाएगा फैनफेयर, सिनोनिम्स में फैनफेयर हो गया, और दूसरा हो जाएगा मैग्निफिकेंस, मैग्निफिसेंस। ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब इसके देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। एक हो जाएगा आपका डलनेस, इसका ऑपोजिट, और दूसरा हो जाएगा प्लेननेस। ठीक है, तो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, ये आपका रहेगा नाउन, इस चीज का नाम है ये, है ना? नाउन तो सबसे आसान होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट रहने वाला है अपना, वो है फवर। ठीक है, तो जो पेरिस है वो अनवील कर रहा है अल्टीमेट स्पेक्टेकल को, किसके साथ, पॉम्प के साथ में, वो हमने देख लिया। अब देखेंगे फवर क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से कर देता हूँ। अब जो फवर है, फवर को आप क्या बोलोगे? वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, है ना? कि किसी चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तो हम इसको लिखेंगे एंथुजियाज्म। ठीक है, एंथुजियाज्म क्या होता है? खुद अपने आप में वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक तो ये खुद सिनोनिम आपका हो जाएगा। ठीक, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट हो गया। जील, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है, जील हो जाएगा। अब इसके एंडम्स क्या क्या रहने वाले हैं? एक तो हो जाएगा आपका डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट के बाद में दूसरा हो जाएगा लथार्जी, है ना? जब आपको कुछ करने का मन नहीं होता। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एंटम्स हो जाएंगे। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये पॉम्प हमारा क्या था, नाउन, तो फवर हमारा क्या होगा, नाउन। ठीक है, स्प्लेंडर हमारा क्या होगा, आप देख के आइए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट और लास्ट वर्ड हमारा रहने वाला है, वो आपका रहेगा पर्टिनेंट। ठीक है, adherence to the principles of data privacy and data minimization is particularly pertinent given the sensitive nature of children's personal data। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट टाइप में था। हम देखेंगे पर्टिनेंट क्या होता है। ठीक, हमारे काम का वर्ड है पर्टिनेंट। देखिए, पर्टिनेंट क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड टू
द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। अब इससे आप कैसे समझेंगे? देखिए, ये क्या है कि डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा प्राइवेसी, ठीक है, ये सब क्या है, पर्टिनेंट है किस चीज से, सेंसिटिव नेचर जो चिल्ड्रन का पर्सनल डेटा है ना। तो इसलिए कि ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, क्या इशू इशू डिस्कस हो रहा है, जो चिल्ड्रन का पर्सनल डेटा है वो डिस्कस हो रहा है ना। तो समझ आ गया होगा ये। अब क्या है कि ये कौन सा वो रहने वाला है, ठीक है, पर्टिनेंट, ये आपका रहने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या बता रहा है, क्वालिटी किसकी, सेंसिटिव डेटा की, सेंसिटिव नेचर की, है ना। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो आपका हो जाएगा रिलेवेंट, ठीक, रिलेवेंट के बाद दूसरा आपका हो जाएगा सूटेबल, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अनरिलेटेड, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा इररिलेवेंट, ये हो जाएगा आपका एंटोनिम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। आपके जो भी फीडबैक्स वगैरह है वो मोस्ट वेलकम है। बाकी अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।